ओम शांति सूजी है? हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो हम वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो एक्चुअली एक मैं आप लोगों का साथ एक अनुभव का शेयर करूंगा। जब मैं शुरू में ज्ञान में चला तो 15-20 मिनट का 20 दिन का अंदर मेरा अंदर बहुत सारी परिवर्तन हुआ और सारी चीज़ें जैसे खान पान का शुद्धि है, दृष्टि वृत्ति है, कहने का ढंग है, ये सारी चीज़ में देखा ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। लेकिन मैं उस टाइम में मैं तो अधर कुमार हूँ, लेकिन उस टाइम में मैं सिंगल रहता था। तो मुझे ये होता था कि सपत्नी का रहकर ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया जा सकता है, इसका अनुभव कैसे करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गांव में जाके देखूं। तो मैं बहन जी को बोला कि बहन जी मैं गांव में जाना। उस दिन सिर्फ मैंने 21 दिन का ज्ञान में था। तो मैं बोला मैं गांव में जाऊंगा, छुट्टी लूंगा 10-15 दिन और मैं गांव में जाऊंगा। तो छुट्टी तो मुझे मिल गया, ठीक है, छुट्टी तो मुझे मिल गया। लेकिन बहन जी ने बोले कि भाई अभी लखनऊ में बहुत बड़ा मेला लगा है, वहाँ पर सारी दादियाँ आ रहे हैं, तो आप चलो मेला देख के चलेंगे। तो हमें तो शुरू में जब ज्ञान में था हम यही सोचते थे कि दादियाँ हमको जो शिक्षा दिए थे ये इसी ज्ञान में बहुत सहज। लेकिन दादी ध्यानी दादी कहते हैं अगर सिर हिलाते रहोगे, हाँ जी करते रहोगे तो स्वर्ग में पहुँच जाएंगे, रुक नहीं सकता है कोई। तो हम कभी बहनों का बातों का कभी निरादर नहीं करते थे, जो बहन बोलते थे हाँ जी करते थे। तो जैसे बहन जी बोले कि भाई मेला देख के जाओगे, मैं बोला हाँ जी बहन जी मैं जाऊँगा। तो मैं जाके मेला में लखनऊ का मेला में पहुँचा। बहन जी बोले थे वह सारी दादियाँ आएगी। तो मैंने देखा वहाँ तकरीबन 30 से ज़्यादा दादियाँ थे और बहुत मैं जब दादियों को देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ इनको तो सबको मैं पहले देखा हूँ, बहुत नियरेस्ट मालूम पड़ते थे और इतना ऐसे मालूम पड़ता था कि जन्म जन्मांतर में इनका साथ रिश्ता है। तो कई दादियों से भी मिला। इसका बाद मैंने जब घर में गया तो मेरा दिल में आया सब तो दादियों को तो देख लिया, लेकिन मैं बाबा को तो नहीं देखा। तो अगर बाबा को देख लेता तो कितना अच्छा होता। तो चलते चलते संकल्प आया कि हमारी, आपको पता है जैसे एक कन्या का सगाई हो जाता है ना, वो अपना ससुराल का सारी चीज, सारी रिलेशन सब कुछ वो जान लेता है। इसी प्रकार 21 दिन का अंदर हम जानते थे कि हमारे दादियाँ कौन कौन है और कौन दादी कहाँ रहते हैं, कौन किसका साथ रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हमको मालूम पड़ गया था। तो मुझे पता था कि हमारे जो ईस्टर्न जोन का अंदर उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आसाम और नेपाल आता था। आजकल तो उसको 7 सिस्टर भी कहते हैं। तो वहाँ का इंचार्ज जो थे वो बाबा का बड़ा बेटी दादी निर्मल सत्ता थे, जिनको हमने बहुत प्यार से परदादी बोल के कहते थे। तो मैं वही मेरा रास्ता में पड़ता है। तो मैंने बोला बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन कम से कम दादियों को तो देख लूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सीधा जो है ना वो आशुतोष मुखर्जी रोड में हमारा ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर था और मैंने सीधा जो है ना वहाँ चला गया। वहाँ जाके मैं सुबह ट्रेन से उतरकर मैं सीधा गया। मैं जाके वहाँ 7:45 पर मैं सेंटर में पहुँच गया। जब पहुँच गया तो उस टाइम देखा कि लिटरेचर खोला था। एक भाई जो है ना वहाँ बैठे थे। हाँ, वो भाई कौन थे, हमारे जो आसाम में रहते हैं ना, वहाँ पर क्या नाम, तिनसुकिया में जो रहते थे वो बहन का वो पति थे और वो भी समर्पित थे, वो लिटरेचर में बैठे हुए थे। तो मैंने जाके उनको ओम शांति कहा। तो बोले भाई ओम शांति। मैंने बोला मैं पंजाब से आया हूँ और मैं थोड़ा परदादी से मिलना चाहता हूँ, आप थोड़ा मेरे को परदादी से मिला दो। उसने पूछे आपको कितने दिन से ज्ञान में हो। मैं बोला भाई मैं तो सिर्फ 22 दिन का स्टूडेंट, बाबा का छोटा सा बच्चा सिर्फ 22 दिन का हूँ। और भाई ने सोचा कि ये 22 दिन का स्टूडेंट है और ये परदादी से दादी से मिलना चाहता है। तो उसने मेरे को बोले ठीक है आप यहाँ लिटरेचर देखो, वो देखो। मेरे किताब देखा के वो चुप से बैठ गए। लेकिन मेरा दिल में दृढ़ संकल्प था कि मैं दादी से मिल के जाना है। तो मैं बैठा और वो इंतजार करते रहा, लेकिन कोई नीचे दिखाई नहीं पड़े। आप मानोगे तो मैं वहाँ 7:45 पर पहुँचा था और 12 बज गया।
लेकिन मुझे दादी का पास कैसे संदेश भेजूंगा और दादी से मिलूंगा, ये बड़ा असंभव था। मैं बैठा ही था तो मेरा एक कहानी याद आया। एक दिन क्या है, एक व्यक्ति ने एक इमली का पेड़ का नीचे बैठ के भगवान को याद कर रहे थे कि भगवान मुझे मिले। लेकिन काफ़ी दिन चला गया, उनका बाल भी पक गया, काफ़ी दिन चला गया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो उसी रास्ता में जो नारद जी जा रहे थे, तो जब नारद जी गए, उनको नारद ने पूछे कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो? बोला मैं भगवान से मिलने के लिए चाहता हूँ। हाँ, भगवान को मिलने के लिए चाहता, भगवान क्या मिल जाएगा? मैं बोला मैं चाहता हूँ तो मिलने के लिए। बोला किस पेड़ का नीचे तुम बैठे हो? ना इमली का पेड़ के नीचे, ना पता है इसका कितना पत्ते हैं ये पेड़ का। जितना पता है, अगर इतना बरस तुम बैठ सकते हो तो तुमको भगवान का दर्शन हो सकता है। उसने बोला आएंगे तो। कितना पेशेंस है कि उसको नारद बोलता है इमली का पेड़, उसका कितना पता है, इतना वर्ष बैठने के बाद तुम्हें भगवान मिलेगा। लेकिन वो निराश नहीं हुए, वो बोला आएंगे तो इसी तरह मेरे को तो सिर्फ 5-6 घंटा हुआ था। मैंने बोला मैं दादी से मिलने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ, मुझे मिलेंगे नहीं। तो आप सोचेंगे 7:45 से 12 बज गया। तब एक नीचे एक बहन जी उतरे, उनका नाम था सावित्री बहन, वो नेपाल के थे। वो मेरे को, मैं उनसे बोला भाई जी कहाँ से आए? मैं बोला बहन जी मैं पटियाला से आया हूँ, मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं थोड़ा पर्दा जी से मिलना चाहता हूँ, आप अगर मेरे को मिला दें तो बहुत अच्छा है। तो वो ऊपर मैसेज लेके गए और तुरंत मैसेज लेने का 5 मिनट के बाद आइए आपको दादी बुला रहे। तो मैंने ऊपर गया। जब ऊपर गया तो वहाँ क्या है कि आप देखो हमारे ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है, हाँ, लेकिन वहाँ थोड़ी सी छोटा सा एक कमरा था और उसका अंदर जो बांस का जाली मैंने लटका हुआ था और उसमें एक बेंच पड़ा था। वो हमारी ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर था। मेरे को उन्होंने वो बेंच पर बैठने के लिए इशारा कर दिए और इशारा करने वाला दादी संतरी दादी थे। तो मैंने बोला कि दादी का तो मैंने चित्र देखा है, ये तो नहीं है, ये कौन सा दादी है? तो बाद में एक बहन आया, मैं उनको पूछा, ये बोला वो दादी संतरी दादी हैं और वो दादी का भाभी है। तो बोले आप यहीं बैठो, और वो ला के मेरे को बोले आप टोली मैंने नाश्ता किया? मैंने बोला दादी मैं तो 7:45 पर आया था ट्रेन से, मैं नाश्ता नहीं किया, लेकिन ट्रेन में नहा धो लिया था। तो उन्होंने मेरे को टोली थोड़ी दिया, बोले अभी तो खाने का टाइम हो गया, आप टोली खाओ। मैंने टोली खाई। टोली खाने के बाद मैं यहीं बैठा है। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद दादी जी आए। उनका चेहरा, इतना सुंदर चेहरा दादी का था। मैं सोचता हूँ कि सबसे सुंदर चेहरा हमारा जगह के अंदर मामा को छोड़ने से दादी निर्मला संता गई। तो उन्हें जब मेरे सामने आ गए तो मैं तो फौजी आदमी था, मैं जैसे खड़ा हो जाते। लेकिन उस टाइम क्या होता था, हम ओम शांति तो कर नहीं सकते थे, लेकिन दोस्ती रहते थे। तो जैसे मैं दादी का साथ दोस्ती दिया और दादी ने मुझे दोस्ती दिया, तो दो सेकंड का अंदर मैंने देखा कि दादी मुझे दिखाई नहीं पड़ी, ना वो बेंच दिखाई पड़ा, ना वो रूम दिखाई पड़ा, सब गोल्डन रेड हो गया। जैसे सुनहरी लाल हमारी परमधाम का सीन है, ऐसे ही पूरा लाल लाल हो गया। तो दादी और मेरे ये दोस्ती का लेन देन तकरीबन 5 मिनट तक चला। इसके बाद दादी ने मेरे को पूछे तुम बाबा का कितना दिन का बच्चा हो? मैंने दादी से कहा दादी मैं तो छोटा सा नन्हा सा बाबा का सिर्फ 22 दिन का बच्चा हूँ। तो दादी ने बोले अरे तुम तो बाबा का बहुत पुराना बच्चा है। तो दादी ने मेरे को इशारा किया, बोले तुम कहाँ से आया? मैं बोला मैं आया पटियाला से। कहाँ जाऊँगा? मैं कटक में जाऊँगा, उड़ीसा में, यहाँ मेरा घर पड़ता है, मैं छुट्टी से आया। तो मैं बोला मैं तो बाबा को नहीं देखा, कम से कम आपको देख लूँ। तो उसने बोले कमलेश को जानते हो? मैंने बोला दादी मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं तो पटियाला से अम्बाला से ज्ञान लिया और अभी पटियाला मेरा पोस्टिंग हो गया, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। बोला अरे बहुत अच्छा बहन है। तो फिर दादी ने मेरे को क्या किए, उन्होंने मेरे को फिर 12 तो बज गया था, तो 12:30 बजे मेरे को खाना दिए। मैंने खाना खाया, फिर वो एक म्याट जो छप बोलते हैं हमको, उसको दे दिए कि तकिया दे दिए, मैं वहाँ लेटा, वहाँ रेस्ट किया। फिर बाद में क्या हुआ, दादी ने फिर जाएंगे कैसे, तो फिर मेरे को शाम को तकरीबन 5:30 बजे मेरे को खाना दे दिए और कुछ खाना मेरे लिए पैक कर दिए। और एक बड़ा सिल्वर बॉक्स था जिसका अंदर तकरीबन 5 किलो टोली आ सकता है। दादी ने इसने टोली भर के मेरे को बोले इसको लेके कमलेश को दे देना। हाँ, और 2 भाई को बोला, उन्होंने उस टाइम टांगा में
जो घोड़ा गाड़ी टांगा होता है, कालकला में ज़्यादा चलता है, तो उसी टांगा गाड़ी में बिठा के मेरे को लाके स्टेशन में पूरी एक्सप्रेस में बिठा दिया। तो मैंने आके कटक में उतरा। फिर मैंने तो सेंटर देखा नहीं था, लेकिन एड्रेस था मेरे पास, दादी ने भी बताए थे, तोड़ो तेलंगा बाजार। तो तोड़ो का तेलंगा बाजार में ढूंढ ढूंढ के जाके मैं पहुंचा। मैं पहुंचने में तो बहन जी को जाके मैंने वो टोली का डब्बा दिया, मैं बोला उसको पर्दा दी ने आपके लिए दिया है। तो उसने बोले ठीक है। और वो शाम तो हो गया था। बोले देखो तुम कितना दिन में ज्ञान में हो? मैं बोला मैं 22 दिन का 23 दिन हुआ आज को मेरे ज्ञान में चलता हूँ। तो बोले इतने कम दिन का आश्रम में तो रह नहीं सकता है, इसीलिए तुम अपना जो कोई रिश्तेदार है तो उनका पास रह जाओ और सुबह क्लास में आना। मेरे को बहन जी ने बोलने के बाद वो मेरे को टोली दिए और बाद में बोले तुम ठीक है जा सकते हो। तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे को तो आश्रम बहुत अच्छा लगा। तो मैं क्या किया, पैदल चलते चलते मैं स्टेशन बाजार कटक में पहुँचा। तो वहाँ जाकर मैं क्या किया, मैं 6 रुपये का एक मकान लिख का किराया में लिया और रात भर वहाँ मच्छर भी काटते रहे। मैं ऐसे रहा और 3 बजे उठ के मैं नहा धो के तकरीबन 5 किलोमीटर दूर मैं पैदल चल के सेंटर में आया। और सेंटर में वहाँ भाई बहनों को मिला और क्लास किया। क्लास करने के बाद फिर मेरे को बहन जी ने बोले तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं बोला मेरा युगल है, मेरा 2 लड़का 1 लड़की है और मेरा बहन भी है। तो बोले ठीक है तुम्हारा बहन को भी ले आना। तो ऐसे कहे मैं उनसे मिल के मैं उधर चला गया। चला जाने के बाद फिर मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरा लाइफ का एक अनुभव ऐसा है जो एक्चुअली जो जीवन में अनुभव किया। मैं तो नया नया था, तो ब्रह्मचर्य पालन करना, शपथ जी का ब्रह्मचर्य कैसे पालन करते। तो मैंने क्या किया, अन्न का शुद्धि। तो मेरा जुगल ने खाना बनाया, मैं उसका हाथ का खाना भी नहीं खाया। मैंने एक छोटा सा स्टोव था पीतल का, उसमें खिचड़ी बनाया, उसको खाया। और खाने के बाद फिर क्या किया मैंने, और उसको ढक के, उस टाइम में हम सब जो है ना झोपड़ी में रहते थे। घर जो ना झोपड़ी का घर मीन से चाल घर जिसको बोलते हैं उड़िया में, तो ऐसे मकान था, कच्चा मकान था। तो उस टाइम जो है ना मैंने उसको ढक के रख दिया। मैं सबको बोला कि इसको कोई छूना नहीं, मैं शाम को खाऊंगा। मैं शाम को खाने के बाद 20 हो गया। हाँ सोया तो मैं कहाँ सो, ब्रह्मचर्य पालन करना है। इसीलिए मैं एक मैट लिया और जो मकान का बाहर उसको बिठा के सो गया। तो सुबह जब सब देखे कि देखो ये फौजी 2 मास का, इतने 6-7 मास का बाद आया, ये बाहर क्यों सोया है? तो ये कोई है, ऐसे ऐसे पता चला कि ऐसे वो ब्रह्मचर्य पालन करते ये करते। तो बहुत बड़ा हल्ला हो गया। बोला ये तो पागल हो गया और ये तो संन्यास हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा? और जुगल जो हमारे उस टाइम पान भी खाते थे। और दूसरी बात मैं उसका हाथ का खाना नहीं खाया, वो बहुत उनको दुख हुआ। फिर बाद में मैंने बोला कि क्या करेंगे, आपको तो ऐसे करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ना हमें एक्सपेरिमेंट किया सब लाइफ में। जो बाबा जो कहते हैं कि पति पत्नी भले एक खट पर सोए, लेकिन फिर भी वो पवित्र रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? बाबा कहते हैं ज्ञान का तलवार बीच में रखना। तो मुझे पता था ये ज्ञान का तलवार क्या है। ज्ञान का तलवार क्या है जो कि इकट्ठे रह के भी हम पवित्र बन सकते हैं। वो चीज पता चला कि वो जो ज्ञान के तलवार माने जब भी आप रोते हो तो आई एम नॉट बॉडी बट आई एम सोल एंड आई एम द सन ऑफ सुप्रीम सोल। तो आत्मिक स्थिति आज तो देखिए, एक सिर्फ शरीर से डिटैच होने के लिए कई भाई बहन को मैंने देखा, मैं खुद को ही देखता हूँ। आज शरीर से डिटैच होने के लिए 45 मिनट्स जो योग करते हैं ना, वो योग बीत जाते हैं, लेकिन शरीर से डिटैच नहीं हो सकते। लेकिन उस टाइम हम ऐसे बाबा कहते थे, हम शरीर से डिटैच हो जाते थे। और ऐसा दिन था जो कि मैं आज भी मेरा ये अनुभव कहता है, ये सब कुछ बाबा कराता है। तो ये बाबा ने हमारा साथ सब कुछ किया। तो ये सारी अनुभव को लेकर हम चला। और उस टाइम ये जो क्लास आजकल चलता है ऐसे, उस टाइम कोई क्लास नहीं बोलते थे। उन्होंने बताते जाओ आप जाए, क्योंकि मैं उड़ीसा का पहला व्यक्ति जो परिवार सहित तो ज्ञान में चलता था। सब पूरा परिवार, मेरे 2 लड़के 1 लड़की और मेरा बहन, हाँ मेरा जुगल, हम सब पूरा पहला परिवार जो उड़ीसा में निकले। तो इस टाइम में सभी दादी बोलते, बहन जी बोलते थे जाओ तुम सबको अनुभव सुनाओ, तुम कैसे शपथ में रह के ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो, कैसे ज्ञान में चल सकते हो। तो ये सारी अनुभव सुनाते थे।
और अनुभव सुनाते सुनाते हम भी अनुभव मूर्त बन गए।